तो गाई जा रही है कि ऐसे किले में हम लोग पहुंच चुके हैं जिसे सोने का किला कहा जाता है। कहते हैं कि भारत में ना ही देश विदेश में इसके जैसा किला कोई दूसरा नहीं है। दूसरी बात है कि इस किले में राजा नहीं रहते, इस किले में राजा की प्रजा रहती है। 4000 लोग से भी ज़्यादा इस किले में आज इस रहते हैं। और दूसरी बात के बाद तीसरी बात ये खास बात है कि इस किले को कई राजाओं ने जीतने की कोशिश की, जीत ना सके। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में और जैसलमेर दुर्ग को आपको दिखाना चाहते हैं, जिसे आप अगर देखोगे तो भाई हैरान रह जाओगे कि कैसे इतने सालों पहले ये किला बनाया गया जो आज भी सोने की तरह चमक रहा है। और इसके नीचे बसी हुई है पूरी स्वर्ण नगरी, जिसे जैसलमेर स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सबसे पहले हम एक बुर्ज पर खड़े हुए हैं और बुर्ज पर जब खड़े हुए हैं तो देखो यहाँ से बुर्ज के नीचे जो सैनिक यहाँ पर पहरेदारी करते थे, यहाँ बड़े बड़े गोल आकार के पत्थर, लंबे आकार के पत्थर रखे रहते थे ताकि कोई नीचे अगर शत्रु आ जाता है आक्रमण करने के लिए तो उसके ऊपर फेंक कर उसका खात्मा कर दिया जाए। जगह जगह आप हॉल भी देखोगे, जो हॉल हैं दीवार के नीचे, उस समय सैनिकों के शौचालय हुआ करते थे ताकि ये पूरी लंबी जो 4 से 5 किलोमीटर लंबी दीवार है इस पर ही सैनिकों का रहना और शौचालय वगैरह हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सैनिक यहाँ पहरेदारी किया करते थे। यहाँ पर आप एक और चीज़ देखोगे, तोप रखी हुई है जो 5 यानी कि जो उनको बोलते हैं ना तत्व, उनसे मिलकर के बनी हुई है और ये ऊपर पूरा पीतल का दिखाई पड़ रही है। कहते कि ये तोप जब चलती थी ना दुश्मन डर कर भाग जाया करते थे। इस तोप को कई लोगों ने काट कर ले जाने की कोशिश की लेकिन कोई ले नहीं जा सका और आज भी ये तोप लोगों को देखने के लिए रखी हुई है। जब इस तोप को चलाया जाता था तो इस तोप के दोनों तरफ मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये टूट गया है पत्थर यहाँ पर, और दूसरी चीज़ इसके यहाँ पर इसे जंजीर से बांध दिया जाता था ताकि ये धमाके के वक्त उछलकर गिर ना जाए। यहाँ पर भी देख सकते हो, मैं आपको नीचे चलकर दिखाता हूँ, ये हॉल है, यहाँ जंजीर बांध दी जाती थी ताकि ये यहाँ से नीचे ना गिर जाए। तो चलिए भाई, अभी तो हम लोग बुर्ज पर हैं, बुर्ज से नीचे चलते हुए इस पूरे किले को हम बारीकी से दिखाने वाले हैं। दोस्तों पहली तोप देखने के बाद हम पहुंच चुके हैं दूसरी तोप के पास। दूसरी तोप देखने में तो छोटी है लेकिन इसकी एक खासियत है, जब ये चलती थी ना तो यहाँ पर पानी भरा रहा करता था, इसके पास पानी भरा रहा करता था और जंजीरों से बंधी रहती थी। जब ये चलाते थे तोपची तो चलाने के बाद इस पानी के टैंक में कूद जाया करते थे ताकि उनके कान के पर्दे ना फट जाएं, क्योंकि ये धमाका बहुत तेज किया करती थी। दूसरी तोप देखने में कुछ इस प्रकार से, किसी समय यहाँ पर बड़ी तोप रखी रही होगी। ये इसके जंजीरें बांधने के लिए आज भी छले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हो कि पूरा जैसलमेर तो दिख ही रहा है, साथ में दीवारों पर रखे हुए जो पत्थर हैं ना, जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रखे गए थे, वो पत्थर आज आप देख लीजिए, लंबे लंबे पत्थर, गोल आकार के पत्थर और नीचे शौचालय। ये जैसलमेर दुर्ग की जो प्राचीर है ना, इसकी खासियत है ताकि अस्त्र शस्त्र के बिना भी शत्रु को यहाँ पर खदेड़ने का काम किया जाए। चलिए दोनों तोपें हमने देख ली हैं, अब यहाँ पर तोपें नहीं हैं, अब हमें किले का भी चौक देखना है, दरवाजे देखने, राजा महल देखना है और बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए है। ये पास में ही तोप के रेस्टोरेंट है और भाई यहाँ पर ज़बरदस्त खाना खिलाने का काम करते हैं। जब भी आप आओ किले पर तो किले के ऊपर आप कौन से नाम से, शांति दापी रेस्टोरेंट, और यहाँ पर आप ऊंचाइयों पर बैठकर पूरे शहर का व्यू देखते हुए खाना पीना खा सकते हो। देखो ये इनका रेस्टोरेंट है भाई का और यहाँ पर ये तोप रखी हुई है और यहाँ से पूरा शहर दिखता है। तो भाई एक मज़ा है कि बरसात के मौसम में यहाँ पर आओ और बैठकर खाना खाओ, पूरे शहर को यहाँ से देखो। चलो अब अन्य चीज़ों को देखने के लिए अपन चलते हैं। दोस्तों जैसलमेर किले की छोटी छोटी गलियों में आप बहुत सारी दुकानें देखोगे जिन पर बहुत ज़बरदस्त कपड़े आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम किले के नीचे की तरफ फिर से बढ़ चुके थे। दोस्तों तोपों को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं उस चौक में जहाँ पर राजा महाराजा कभी जो संगीत वगैरह या कोई भी प्रोग्राम होता था, त्यौहार वगैरह, तो यहाँ ऊंचे ऊंचे भवनों से देखा करते थे। ये राजा का महल है और इस तरफ ये रानी का महल है और ये वो रास्ता है। अभी हम आपको वो उनकी कुल माता को दिखा रहे हैं जो उनकी कुल देवी हैं, जहाँ पर भैंसे की कभी बलि चढ़ाई जाती थी। ये देख लीजिए चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर आपको दिखा रहे हैं और राजा जी का जहाँ पर राज्याभिषेक होता है वो चीज़ दिखा रहे हैं। ये सामने चामुंडा माता का मंदिर है, तो यहाँ से प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद भाई आपको दिखाते हैं इस तरफ राजा जी के महल का दरवाज़ा। सामने राजा जी के महल का दरवाज़ा है
और दरवाजे के पास में मैं क्या आपको दिखाने वाला हूँ, ये देख लीजिए। दरवाजे के ऊपर कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये छज्जियाँ बनाई गई हैं और इस तरफ जो वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर राजा जी का राज्याभिषेक होता है जब भी कोई नया राजा बनता है। और भाई इसके पास में ये देखिए कुछ ऐसे सीक्रेट गलियारे हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि 4000 से भी ज़्यादा आबादी आम लोग इसमें रहते हैं और राजा जी इस किले में नहीं रहते। अब इस पुल को मैं थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ, इसको गौर से देख लीजिए। लकड़ियों से पूरा डला हुआ है, मतलब ये बरसों पुराना है, राजा महाराजाओं के टाइम का ही, तो लकड़ियों से डला हुआ है। इसको यहीं तक देखते हैं, यहाँ से बाहर चलते हैं और यहाँ से अब हम दरवाजे की तरफ से नीचे उतरने का काम करेंगे और दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। यहाँ पर कई सारे सामान आपको लकड़ी से बने हुए यहाँ के ब्रांडेड चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप खरीद सकते हो। और इस तरफ ये पूरा महल। भाई साहब इस चौक का नज़ारा कुछ अलग ही रहता होगा। जब राजा महाराजाओं के परिवार में किसी राजकुमार का जन्म होता होगा उस समय यहाँ पर धन लुटाया जाता होगा। आम लोग यहाँ पर ना खड़े होकर के उस प्रक्रिया को देखा करते होंगे। त्योहारों के टाइम पर भी यहाँ पर भीड़ जुड़ा करती होगी और राजा महाराजा अपने ऊंचे भवनों से यहाँ इस प्रोग्राम वगैरह को देखा करते होंगे। रानियों के लिए ये महल बनाए गए थे जिनमें वो सीक्रेट झरोकों से प्रोग्राम को देखती थी। आम जनता यहाँ से उनको नहीं देख पाती थी। तो उस टाइम के दरवाजे वगैरह आज भी यहाँ पर लगे हुए हैं और खूबसूरत ये राजा महाराजाओं के टाइम की छज्जियाँ भी आप देख लीजिए जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं। अब भाई साहब मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ वो रास्ते जिन दरवाज़ों से होते हुए हम यहाँ तक आए थे। नीचे पहुँचते पहुँचते हम आपको इस किले का इतिहास भी बताएंगे कि क्या कुछ इस किले का इतिहास रहा है। तो भाई साहब चलते हैं हम इस दरवाजे को पार करते हुए। एक सकरा सा दरवाज़ा है एक, ये इसलिए सकरे दरवाजे लगाए जाते थे कि ताकि कोई दुश्मन ना बहुत सारी सेना के साथ अचानक से एंट्री ना कर सके। इन दरवाज़ों में अष्टधातु का लोहा मिला हुआ है और इनमें तीर लगे रहते थे, नुकीले तीर। यहाँ से देखोगे आप तो इस प्रकार से ये सामने का दिखता है। और इस तरफ से दरवाजे का अगर मैं आपको दिखाऊं तो दरवाजे का जो रहस्य है, जो सुंदरता है, वो देख करके भाई आप भी अचंभित रह जाओगे। ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे किले में लोग बाग रहते हैं। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर राजा महाराजाओं का स्वागत होता था। इन ऊंचे ऊंचे छज्जों से कभी फूलों की बारिश हुआ करती थी और यहीं पर उनकी जय जयकार हुआ करती थी और हाथियों पर सवार होकर के यहाँ से वो जाया करती थी। चलिए हम तो इस दरवाजे से बाहर आए हैं और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो एक चीज़ देखना, ये जो पत्थर लगे हैं ना, इनमें कट दिए गए हैं ताकि हाथी वगैरह घोड़े वगैरह स्लिप ना हो। ये उसी टाइम का राजा महाराजाओं के टाइम का रास्ता है। कहते हैं कि लगभग 1156 ईस्वी में महाराजा जैसल जी के द्वारा, महारावल जैसल जी के द्वारा इस किले का बनवाया गया और इस शहर का नाम पड़ गया जैसलमेर। तब से ये शहर है भाई, बरसों पुराना ये शहर है। और लगभग 1862 ईस्वी के बाद नगर को छोड़कर लोग किले में बसना शुरू हो गए, महाराजा अक्षय सिंह जी थे ना, उनके टाइम से। और फिर धीरे धीरे लोगों का इतना रहना हो गया किले में कि 4000 से अधिक लोग आज किले में रहते हैं। राजा जी भाई किले में शायद आज नहीं रहते हैं, लेकिन राजा जी का महल आज भी किले में मौजूद है। अब देख लीजिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने मोड़दार दरवाजे यहाँ बनाए गए वो देख लीजिए। ये देखिए भाई साहब, ये दरवाज़ा एक यहाँ है और एक इसके नीचे है। ये मोड़ इसलिए दिए जाते थे ताकि शत्रु भारी शक्ति के साथ, हाथियों के साथ किले पर अटैक ना कर सके, किले को नुकसान ना पहुंचा सके। और यहाँ इन बुर्जों से नज़र रखी जाती थी, शत्रु पर हमला किया जाता था। चलिए अब हम इस दरवाजे को देखते हुए यहाँ से और नीचे चलते हैं। कभी यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे बहुत बड़ी संख्या में, तीर तलवार भाले लेकर के, और ऊपर 2 मंजिल तक, ताकि अगर कोई भी दुश्मन आता है तो तुरंत उससे जवाबी कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर हमला किया जाए। कई सारे दरवाजे आपने देखे होंगे, लेकिन हर एक दरवाजे में एक खासियत है, मोटी मोटी सांकलें और ये नुकीले तीर और लकड़ी और लोहे से निर्मित दरवाज़ा, ताकि हाथी भी मदमस्त होकर उसे तोड़ ना सके। हमने इस दरवाजे को पार किया तो हमें कुछ ऐसा शहर यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और शहर के अलावा ये दरवाज़ा ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे बोलते हैं सूरजपोल। सूरजपोल दरवाज़ा, और इसके ऊपर मोटे मोटे पत्थर गोलाकार के रखे हुए इस तरफ लंबे लंबे, ताकि कोई इस दरवाजे को तोड़े तो पत्थरों से उसके ऊपर अटैक किया जाए। वो चीज़ भी देख लीजिए। और यहाँ से
अब आप शहर के उस तरफ यानी कि जहाँ पर तोप रखी हुई थी वो नज़ारा देखिए, कितने गोल आकार के पत्थर रखे हुए, कितने लंबे पत्थर और कितने लोग इस किले में रहते हैं वो सब दिखाई पड़ रहा है। अब भाई साहब इस किले का एक बार रूप भी देख लीजिए। ये पूरा किला गोल्डन कलर का है, इसीलिए इसे सोनार किला भी कहा जाता था पहले। और आज इस पूरे जैसलमेर शहर को ही कहते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर, तो इसीलिए कहा जाता है। कई बार यहाँ पर खिलजियों ने, मुग़लों ने, राठौर ने, कई अलग अलग राजाओं ने आक्रमण किए, लेकिन भाई साहब फिर भी ये किला इतनी मजबूती से बना है कि इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज भी ये किला उस समय के यानी कि 1156 ईस्वी का इतिहास अपने अंदर छुपाए हुए हैं। आज भी ये किला देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। तो भाई साहब ये तो था जैसलमेर किला, अभी इसका एक लास्ट दरवाज़ा वो है उस तरफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। कल मिलते हैं कुलधरा भूतिया गांव में। आखिरकार वो गांव खाली हो गया, क्यों हो गया, इसको जानते हैं।